हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज की यह क्लास बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बिहार की जलवायु को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। आज हमारी बीपीएससी एईडीओ बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज का डे 4 है और आज हम पढ़ेंगे बिहार की जलवायु के बारे में। इस क्लास में हम यह स्पष्ट रूप से जानेंगे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है और सर्दी का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपने यह पूरी क्लास ध्यान से देख ली तो बिहार के क्लाइमेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, किसी भी राज्य की जलवायु को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ही जरूरी है। बिहार भारत के पूर्व में स्थित है और बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और जबकि दक्षिण में पठारी क्षेत्र आते हैं। बिहार के बीच से होकर गंगा नदी बहती है जो इसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटती है। हिमालय की निकटता, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग, ये तीनों मिलाकर बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि बिहार में अत्यधिक वर्षा कहीं पे होती है तो कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं सर्दी का प्रभाव अधिक होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो दोस्तों, बिहार की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इसका अर्थ यह है कि यहाँ गर्मी के मौसम में अधिक तापमान रहता है, वर्षा मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर रहती है और सर्दी के मौसम में ठंड तथा कोहरे का प्रभाव देखने को मिलता है। बिहार में होने वाली कुल वर्षा 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब जो बिहार में होने वाली कुल वर्षा जो 80 से 85% होती है वो जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब हम बढ़ते हैं बिहार की ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के मौसम के बारे में। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून तक का होता है। इस दौरान तापमान लगातार बढ़ता जाता है और मई तथा जून के महीने में गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। सबसे गर्म महीना मई होता है। इस मौसम में बिहार का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मई का महीना बिहार का सबसे गर्म महीना होता है और अप्रैल से जून के बीच बिहार के कई भागों में लू यानी बहुत ही गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जो मानव स्वास्थ्य और कृषि दोनों के लिए हानिकारक है। दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक गर्मी दक्षिण बिहार में पड़ती है और इसके पीछे कई कारण हैं। दक्षिण बिहार का पठार क्षेत्र, यहाँ वन क्षेत्र कम है और गर्मी को रोकने वाली नमी भी कम पाई जाती है। दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले जैसे गया, औरंगाबाद और नवादा में गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है और कई बार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए परीक्षा के लिए यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार में सर्वाधिक गर्मी दक्षिण बिहार में पड़ती है और खास करके गया जिले में। बढ़ते हैं हम अगले ऋतु यानी वर्षा ऋतु के बारे में, जिसे हम मानसून भी कहते हैं। अब हम बिहार की वर्षा ऋतु की बात करते हैं, जो कृषि और जल संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। बिहार में जो वर्षा ऋतु का समय है वो जून से सितंबर माना जाता है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में प्रवेश करती है और पूरे राज्य में वर्षा कराती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक वर्षा उत्तर बिहार में होती है। इसके अलावा नेपाल से निकलने वाली नदियां भी उत्तर बिहार को अधिक आर्द्र बनाती है, जिससे यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज और उसके साथ ही साथ अररिया, पूर्णिया, सुपौल, पश्चिम चंपारण जिलों में भी अधिक वर्षा होती है। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर वार्षिक वर्षा 1200 से 1600 मिलीमीटर होती है। परीक्षा के लिए यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर बिहार में विशेषकर किशनगंज जिले में होती है। तो अब हम समझते हैं बाढ़ और वर्षा का संबंध। दोस्तों, अधिक वर्षा का एक बड़ा रिजल्ट ये होता है कि बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। उत्तर बिहार की नदियां जो कि है कोसी, गंडक, बागमती, हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये नदियां अपने साथ अधिक मात्रा में गाद लेकर आती हैं और मानसून के समय बार बार बाढ़ आता रहता है। इसी कारण उत्तर बिहार को बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
उत्तर बिहार मतलब अधिक वर्षा प्लस बाढ़, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं हम अगले ऋतु के बारे में, जो कि है शरद ऋतु। मानसून के समय बिहार में शरद ऋतु आती है, जिसका समय अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। इस दौरान वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है और मौसम साफ और सुहाना हो जाता है। आकाश निर्मल दिखाई देने लगता है। इसी समय खरीफ फसलों की कटाई की जाती है। हालांकि परीक्षा में शरद ऋतु से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बस इतना हो कि आप इसके बारे में जान रहे हैं कि कब आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि खरीफ फसल की कटाई शरद ऋतु में होती है। अब बढ़ते हैं हम शीत ऋतु की तरफ। शीत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में जो समय होता है वो दिसंबर से फरवरी तक का होता है। इस दौरान तापमान गिर जाता है और कई क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिलता है। बिहार में शीत ऋतु के दौरान, जो कि अभी मौसम चल रहा है, इसके दौरान सामान्यतः 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहता है। कई बार तो इससे कम भी आ जाता है। और जनवरी का महीना, जो कि अभी महीना चल रहा है, ये बिहार का सबसे ठंडा महीना होता है। अब प्रश्न आता है कि बिहार में सर्दी का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पड़ता है। दोस्तों, बिहार में सर्दी का प्रभाव भी उत्तर बिहार में सबसे अधिक पड़ता है। उत्तर बिहार के जिले जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में सर्दी अधिक पड़ती है और कभी कभी शीतलहर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रहे कि बिहार में सर्दी का प्रभाव उत्तर बिहार में सबसे अधिक पड़ता है। अब समझते हैं उत्तर बिहार बनाम दक्षिण बिहार के बारे में। अब यदि हम उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की तुलना करें तो हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है कि उत्तर बिहार में वर्षा अधिक होता है, बाढ़ की समस्या अधिक होती है और सर्दी का प्रभाव भी अधिक रहता है। वही दक्षिण बिहार में वर्षा कम होती है और गर्मी अधिक होती है और बाढ़ की समस्या कम होती है, लेकिन गर्मी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। यानी दक्षिण बिहार में अधिक गर्मी, कम वर्षा और बाढ़ की समस्या कम, और उत्तर बिहार में अधिक वर्षा, अधिक बाढ़ और अधिक सर्दी। अगर आपने हमारे पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको अभी तक जलवायु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम आप कवर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जिस PDF से मैंने पढ़ाया है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि है सिविल सर्विसेज मंत्रा, उस पर मिल जाएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।